तो मैंने बताई थी ये वाली, तो इसकी जब dsp2 संकरण होगा तो समतली वर्गाकार होगी। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यदि संकरण यदि अब संकरण ये कंडीशन का हो, तो कौन सा हो गया? sp3 sp3 हो गया। बाहर वाले के हैं आपके, तो ये हो गया हमारा sp3 संकरण, और इसकी संरचना चतुष्फलकीय होगी। ठीक है, इसकी संरचना कैसी होगी? चतुष्फलकीय संरचना होगी। ठीक है, ध्यान रखना कभी कभी sp2d संकरण भी होता है। sp2d बनता था ना dsp2, sp2d संकरण भी होता है। ठीक है, ये भी होता है संकरण। उदाहरण बता दूंगा इसका मैं अलग से, इसका उदाहरण मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, इनके उदाहरण ले लेते हैं, एक तो देख लेते हैं इनको। इसका उदाहरण ले लेते हैं हम NiCO4 NiCO4 ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि जो CO लिगेंड है वो प्रबल लिगेंड है। CN- हुआ, CO हुआ या NO2 हुआ, ये प्रबल लिगेंड है। कहीं कहीं NH3 भी प्रबल लिगेंड का कार्य करता है, वैसे नॉर्मली दुर्बल ही है, कहीं कहीं कर लेता है। ठीक है, तो पहले करते क्या है इसके लिए भाई, तो पता चल गया कि यहाँ पर जो मेटल है, मेटल की जो समन्वय संख्या वो कितनी है? 4 है। ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4 है। और निकेल की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। सही है, क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसकी? 0 है। ठीक, तो पहले क्या करें, Ni का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लें। Ni निकेल कितना? 28 बराबर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 8, ये कंडीशन है। ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लिया इसका। ठीक, या हम इसको 3D को पहले लिख लो, एक की बात है। वैसे आवो के नियम के साथ तो हम बाद में लिखेंगे, लेकिन 3D8 यहां पर लिख सकते हैं 4s2, क्योंकि वो तो बाह्य वाला कोष ही है। अब वो जो 4s है, वो जो 4 है उसका 4p भी होगा
4s वाले का 4p भी होगा, 4d भी होगा, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। सही है, उनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी इसका 4p 0 और 4d 0 होगा। ठीक है, लेकिन उनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। ठीक, यानी इसकी जो कंडीशन है वो ये वाली हो गई फिर। इसकी जो कंडीशन होगी वो ये वाली होगी। ये हो गया 4p, तो 4p कैसा है, 0 है, उसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ये हो गया 4s, 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। और 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3d 1 2 3 4 5 और एक 6 7 और एक 8। ये 2 ऑर्बिटल रह गए यहाँ पे, ये 2 है, अर्थात 2 ऑर्बिटल है जिनमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ये वाले 2 ऑर्बिटल जो हैं उनमें एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भरा है। मैंने क्या कहा है कि जो CO लिगेंड है, मैंने बताया था कि जो CO लिगेंड है वो प्रबल है, जैसे CO हो गया या Cl- हो गया, ये सब क्या है, प्रबल लिगेंड है। और प्रबल लिगेंड इलेक्ट्रॉनों को हुंड के नियम के विपरीत युग्मित कर देते हैं, अंदर की ओर जोड़े बना देते हैं। सही है ना, ध्यान रखेंगे, जोड़े बना देंगे। तो जब जोड़े बना देंगे, यानी यहां पे लिख देंगे कि CO एक प्रबल लिगेंड है, CO एक प्रबल लिगेंड है। और यह इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है। क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देता है। सही है, तो क्या होगा, जब ये अंदर की ओर, इस पर निकलने तो है नहीं, तो यहाँ पे जो कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर तो 0 ही है, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकलकर अंदर आ जाएंगे। सही है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें भेज दो, इनमें युग्मित हो जाएंगे। यानी अब ये कंडीशन क्या बनेगी, अब कंडीशन क्या बनेगी कि ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो और एक इसे दे दो और एक इसे दे दो। तो अब क्या हो गया, कंडीशन क्या होगी, 3d10। ये अब की बात है, पहला नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन में आपको हम जैसे बनाने थे बनाएंगे। ठीक है ना, अब कंडीशन हो गई 3d10। ठीक है, ऐसे हटा दो, ये वाली कंडीशन हो गई अब। ठीक, और ये क्या हो गया, 0। चाहे इसको हटा दो, हमें आवश्यकता ही ना, हमें तो 4d की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे कि लिगेंड कितने हैं, 4। तो ऑर्बिटल कितनी खाली करनी पड़ेंगी, उसे कितनी ऑर्बिटल खाली करनी होंगी, 4। तो 4 ऑर्बिटल हमारे पास ये है 4 ऑर्बिटल, एक 4s की और 3 4p की। वही एक 4s की है, अंदर तो पूरे हो गए, वो तो अब भाग लेंगे नहीं। 4s की हो गई और एक 4p की, 3 4p की हो गई। सही है, हो गई है, संकरण हो जाएगा इनमें। ध्यान रखेंगे, संकरण के बाद जितनी ऑर्बिटलों का संकरण होता है उनकी सभी की ऊर्जा समान हो जाती है। सही है, उन सभी की ऊर्जा क्या हो जाती है, समान हो जाती है। सही, क्लियर है वाली बात। ठीक है, अर्थात इसमें क्या होगा कि इनकी ऊर्जा, यानी ये कंडीशन हो, ये तो हो गई 3d
3D हो गई है पूरी कंप्लीट, सही है। और इनकी ऊर्जा कैसे हो जाएगी, एक जैसी कर लो, इन्हें समान कर लो। इनको बना लेता हूं। 1 2 3 4 5 हम बनानी है 4। 1 2 3 4 इसे हटाते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा संकरण sp3, संकरण हो गया। तो ये बना हमारा sp3 संकरण, ठीक है। और इसमें जोड़े दे देंगे CO, 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 जोड़े दे देंगे, ये भर देंगे इन्हें। ये इन्होंने दिए हैं, भर दिए। बस 4 लिगेंड थे, 4 लिगेंड ने 4 जोड़े दे दिए इसको मेटल को, सही है। इस मेटल आयन को कितने जोड़े दे दिए, 4 जोड़े दिए, सही है। संकरण कैसा है, sp3, संकरण इसमें कैसा है, sp3 संकरण है। इसे बनाएंगे, इसके बराबर में बना देंगे यहाँ को, ठीक है। यहाँ को बना देंगे इसको, भर लेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन, पूरा बना देंगे। ये क्या था हमारा 3D था, ठीक है। ये हो गई हमारी व्यवस्था। sp3 संकरण है, मैंने बताया था ना आपको कि संकरण कैसा है, sp3। और sp3 संकरण होने पर जो ज्यामिति होगी इसकी जो आकार होगा, ज्यामिति होगी, वो कैसा होगा, चतुष्फलकीय होगा, ठीक है। यानी ये कंडीशन होगी। ये होगी चतुष्फलकीय संरचना होगी इसकी, सही है। ठीक, इसकी संरचना कैसी हो गई, चतुष्फलकीय संरचना हो गई। और ये कैसा होगा, ये प्रतिचुंबकीय है। क्यों, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ों के रूप में है। सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, जोड़ों के रूप में हैं, अर्थात ये कैसा हो गया, प्रतिचुंबकीय। ठीक, कब होगा अनुचुंबकीय, जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो कैसा होता है, अनुचुंबकीय। अगला उदाहरण देखते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन कैसे थे, युग्मित थे, जोड़ों के रूप में उपस्थित थे, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला उदाहरण है NiCl4। NiCl4 क्या है, माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन है, इस पर क्या है, माइनस के 2, ठीक है। इसका मतलब Ni पर प्लस के 2 आवेश है, इस पर, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर Ni पर प्लस के 2 आवेश है,
ठीक Ni पर, यानी Ni, और ये हो गया Ni प्लस के 2, 28, यानी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s, ये पहले 3d लिख दो, 3d 8, 4s 2, 4p 0, 4d भी होगा लेकिन उसमें भी इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई। ऑर्बिटल तो है हमारे पास, भले ही वो खाली है, ऑर्बिटल हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन वो खाली है। अब क्या करा कि Ni यहीं पर, Ni पर प्लस की 2 है, अर्थात 2 ऑक्सीजन स्टेट में है, प्लस के 2 आवेश है, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो तब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या बनेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8, 4s0, 4p0। ठीक, आ रही बात समझ में। लेकिन जो Cl है, लिगेंड यहाँ पे क्या है, Cl है, और Cl लिगेंड जो होता है वो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉनों को हुंड के नियम के विपरीत युग्मित नहीं करता। ये इलेक्ट्रॉनों को हुंड के नियम के विपरीत युग्मित नहीं करता, सही है। ठीक, तो Ni2 की मैं कंडीशन बना लेता हूँ, इसकी बना लेता हूँ नीचे भी। जब इसको बनाऊंगा तो ये तो बनाऊंगा, ये हो गया 4p, ये हो गया 4s, और ये है 3d, क्या है 3d, 3d 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है इलेक्ट्रॉन भर्ती बने भाई। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल रूप में है, 2 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, सिंगल सिंगल रूप में है। लेकिन लिगेंड कैसा है, यहाँ पर जो लिगेंड है वो कैसा है, वो वीक क्षेत्र है, सही है, दुर्बल है, और दुर्बल लिगेंड इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं कर पाता। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उनका युग्मन अर्थात उनके जोड़े नहीं बना पाता, सही है। और जब नहीं बना पाएगा, लेकिन लिगेंड है कितने, 4, अर्थात हमें 4 ऑर्बिटल चाहिए, हमें 4 ऑर्बिटल चाहिए, तो 4 जोड़े ग्रहण करने। कितने जोड़े ग्रहण करने, 4 जोड़े ग्रहण करने हैं। तो संकरण क्या बनेगा, फिर यो बनेगा, यो वाला बन गया संकरण, यो बन गया संकरण sp3। संकरण जो बना हमारा, वो कौन सा बना, sp3 संकरण बना, ठीक है। ठीक है, तो संकरण जो हमारा बना